बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग से मुर्गियों के काम से लाखों कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि मैं अपना माल कहाँ सेल करता हूँ और ऐसा रिसोर्स बताऊंगा कि जहाँ पर आप इजीली अपना माल जो है वो सेल कर सकते हैं। आप माल तैयार कर लेते हैं। आजकल जो मुश्किल आती है वो यही आती है कि माल तैयार हो गया लेकिन सेल नहीं हो रहा, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोग को इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देसी फार्मिंग में मोटी मोटी ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको हम ख्याल कर लें तो हम एक कामयाब पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए नोट किए हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि देसी फार्मिंग सीज़न के लिहाज से आपने करनी है। कि जिस चीज़ का सीज़न है उस सीज़न के अतबार से आपने फार्मिंग करनी है। मिसाल के तौर पे सर्दियों में अंडों का सीज़न होता है तो आपने बर्ड्स ऐसे डालने हैं, मुर्गे इस वक्त में डालनी है कि सर्दियों तक आपकी मुर्गी तैयार हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने मुर्गियाँ डाल ली सर्दियों में और जब सर्दी ख़त्म हो रही है तो आपकी मुर्गी तैयार हो रही है और आप अंडे देना शुरू कर दिया है, तो अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में अंडों का सीज़न ही नहीं है तो आपका अंडा कहाँ पर सेल होगा। तो इस लिहाज से आपने अपने जो फ्लॉक को तैयार करना है कि सर्दी शुरू हो रही है। अगर आपने अंडे का बिज़नेस करना है तो सर्दी शुरू होने से पहले पहले आपका फ्लॉक तैयार हो और अंडों पे आ जाए। और अगर आपने जो है वो मीट का काम करना है, गोश्त का काम करना है, तो वो सर्दियों में भी ज़्यादा होता है, गर्मी में थोड़ा कम हो जाता है, सर्दी में भी जो है वो चलता है। तो इसके हिसाब से और भी कैटेगरीज़ हैं, उस हिसाब से जो है आपने सीज़न के हिसाब से आपने फार्मिंग करनी है। आपने अपनी डिमांड को देखना है कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उस चीज़ पे आपने ज़्यादा काम करना है। इसके अलावा आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। ये देखें, अगर आपने एक दिन का चूज़ा डाला है तो उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 33 डिग्री होना चाहिए उसके ब्रूडर का, कि उसके ब्रूडर में 33 डिग्री से टेम्परेचर कम ना होगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा तो आपके बर्ड्स जो है वो, आपके चूज़े, आपके चिक्स वो फ़ौरन जो है वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ब्रूडर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप हीटर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली वाला हीटर हो गया, गैस वाला हीटर हो गया, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आपको सजेशन है कि जब भी आप डे ओल्ड जो है वो चिक्स लेते हैं तो वो आप गर्मियों में कोशिश करें लें कि गर्मियों में जो है वो ब्रूडर पीरियड जो होता है वो बहुत ईजीली हम जो है कवर कर सकते हैं। अगर आप सर्दियों में रहेंगे, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और हीटिंग का इंतज़ाम भी करना पड़ता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। और उसके अलावा जो है एक्सपेंस जो है उसके ऊपर खर्चा जो आता है हीटिंग वगैरह का, वो भी बहुत ज़्यादा आता है। तो आप लोग गर्मी में कोशिश करें कि चिक्स वगैरह का इंतज़ाम करें, गर्मी में चिक्स लें। इसी हवाले से अगर एक और ज़रूरी जो बात है वो ये है कि अगर आपने नए फार्मर हैं, अगर आपने अभी फार्मिंग शुरू करनी है तो कभी भी आपने जो है वो डे ओल्ड चिक्स नहीं लेने, डे ओल्ड चिक नहीं लेने, क्योंकि डे ओल्ड चिक जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो थोड़ी सी लापरवाही से भी वो मर जाते हैं। और इतना ख्याल रखने के बावजूद भी जो है उनकी मोटेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप न्यू फार्मर हैं तो आप कम अज़ कम मंथ ओल्ड जो है वो चिक्स लें और उसको जो है उससे स्टार्ट करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप में समझ जाएँ, काम सीख लें, तो फिर आप डे ओल्ड चिक्स भी ले सकते हैं। शेड में टेम्परेचर मीटर का लाजमी इस्तेमाल करें कि टेम्परेचर मीटर अगर लगा होगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि शेड का टेम्परेचर कितना है, चाहे वो ब्रूडर हो, चाहे वो शेड हो, चाहे जो जगह भी हो, टेम्परेचर मीटर का लाजमी इस्तेमाल करें। इससे जो है वो आप बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि जहाँ पर भी आप शेड बनाएं तो शेड जो है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर धूप लगती हो, जहाँ पर खुली हवा आती हो। बंद जगह नहीं होनी चाहिए। अगर बंद जगह होगी तो उसमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा जन्म लेती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी पैदा होती है, जिसकी वजह से जो है वो डिजीज़ आ सकती है और आपका पूरा का पूरा फ्लॉक जो है वो एक ही मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश ये करनी है कि ऐसी जगह पे आप शेड बनाएं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप भी लगती है, और अगर ज़्यादा धूप लगती है तो ये तो और भी अच्छी बात है। और वहाँ पर जो है वो वेंटिलेशन, हवा की वेंटिलेशन जो है अच्छी तरीके से हो सकती है। तो ऐसी जगह पे जो है वो बर्ड्स जो है वो ठीक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं आते। इसके अलावा आपको फ़ीड का पता होना चाहिए कि हमने जो है वो कितनी फ़ीड किस वक़्त देनी है, कितने वक़्त खाना देना है, कितने वक़्त हमने जो है उसको पानी का इंतज़ाम करना है। तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखें, आपको मैं मोटा-मोटा बता दूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा तफ़सील में नहीं जा सकता। लेकिन मोटा-मोटा बता दूँ कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बहुत जो है हर वक़्त जो है वो उनके सामने फ़ीड डाल के रखी होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीड पड़ी रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। बर्ड जो है वो फ़ीड खा के जो है बीमार होना शुरू हो जाती हैं और अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी पैदा होती हैं। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि भर के जो है वो फ़ीड देनी है, बल्कि आपने जो है दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दफ़ा जो है फ़ीड देनी है। एक दफ़ा आपने सुबह फ़ीड देनी है और एक दफ़ा आपने शाम को फ़ीड देनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं देना, फ़ीड नहीं देनी। और इसके अलावा अगर आप देना चाहेंगे तो इसके अलावा आप पालक वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो पत्ते वगैरह, ग्रीन चीज़ें जो होती हैं वो आप इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन आपने फ़ीड जो देनी है, फ़ीड की टाइमिंग जो है वो 2 दफ़ा है। तो सुबह 1 दफ़ा, सुबह 1 दफ़ा शाम को। और इसके अलावा पानी का जो है वो कोई टाइमिंग नहीं है। पानी जो है आप वो हर वक़्त उनके सामने रखे रहें। बस आपने पानी में ख़्याल सिर्फ़ ये करना है कि पानी जो है वो चेंज करते रहना है। अगर गर्मी है तो पानी को जल्दी-जल्दी चेंज करना है, घंटे-घंटे बाद चेंज करना है, 2 घंटे बाद चेंज करना है। और अगर सर्दी है
तो पानी को भी ज़्यादा टाइम बाद जल्दी से तो चेंज नहीं करना, लेकिन कुछ टाइम बाद चेंज करना है, क्योंकि जब पानी ज़्यादा टाइम पड़ा रहता है तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब पानी उनके सामने रखें तो पानी जो है वो ताज़ा होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए सर्दियों में। अब जो बात आ जाती है वो मेन बात ये आ जाती है कि हमने सब कुछ कर लिया, हमने उनको फीड भी दे दी, हमने उनको तैयार कर लिया, अब हमारा माल तैयार है, अब हम उनको सेल कहाँ करेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है और हर फार्मर के जहन में, चाहे वो छोटा फार्मर है चाहे वो बड़ा फार्मर है, उसके जहन में यही सवाल होता है कि हम जो है वो अपना माल कहाँ पर सेल करेंगे। तो गाइज़, माल सेल करना जो है वो आप आजकल जो है ब्रोकर हजरात भी जो है हर सीज़न में आते हैं पेशावर से, और उनकी डिमांड होती है 300-350 ग्राम जो है वो 350 ग्राम चूज़ा जो है वो लेकर जाते हैं। तो अक्सर जो है वो जो पुराने लोग होते हैं उनके पास नंबर भी होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट भी होते हैं, और वो अपना जो है वो माल ईजीली सेल कर सकते हैं। अब नया फार्मर आया है, वो कहाँ पर माल अपना सेल करेगा, उसने नया माल तैयार किया और नया फार्मर है ना, उसके पास किसी का नंबर है, तो वो कहाँ पर सेल करेगा। तो गाइस, आपके लिए बहुत ही ईजी तरीका है, आप गूगल पे जाएँ, अगर आपके पास नेट है, गूगल पे जाएँ, गूगल पे सर्च करें, जो है पोल्ट्री फार्मिंग ग्रुप्स आप सर्च करें, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स मिल जाएंगे। आप जो है पोल्ट्री फार्मिंग ग्रुप्स को ज्वाइन करें व्हाट्सअप पर, और वहाँ पर जो है वो अपना माल आप लगाएं, वहाँ पे आपका माल इजीली सेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर नहीं होता तो आप फेसबुक में जाएँ, फेसबुक में मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्मिंग के बहुत बड़े बड़े जो है ग्रुप्स चल रहे हैं, वहाँ पर अपना माल जो है वो लगाएँ, वहाँ पर जो है आपका माल ईजीली सेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी नहीं होता, इन जो दो जगहों पर हो जाता है जो है वो लाजमी आराम से हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी इशू बन रहे हैं तो OLX जो है वहाँ पर जाके आप ऐड लगाएं। मैं अब जो अपना माल सेल करता हूँ वो सारा का सारा OLX पे सेल करता हूँ। OLX पे आपका कंफर्म आपका माल जो है वो सेल हो जाएगा। शर्त ये है कि आपने सीज़न की डिमांड के हिसाब से माल तैयार किया हो। जिस सीज़न में जो डिमांड होती है उस हिसाब से आप माल तैयार करेंगे तो आपका माल ईजीली सेल हो जाएगा। तो गाइज़, आज की ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उससे बहुत आपको मालूमात हासिल हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।